सोचो, एक दिन तुम सुबह उठते हो और एक अजीब सा एहसास होता है कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो सच में तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे हर फैसले, तुम्हारे हर विश्वास और यहां तक कि जो इच्छाएं तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, शायद वो तुम्हारे असली खुद से नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया की उम्मीदों, परवरिश और अनजान प्रभावों से आई है। सोचो, तुम्हारी पहचान में कितना हिस्सा तुम्हारे असली खुद का है और कितना हिस्सा बाहरी दबावों से बने नकली चेहरे का है। ऐसा लगता है जैसे तुम बस एक किरदार निभा रहे हो, समाज के बनाए गए स्क्रिप्ट के मुताबिक जी रहे हो, या फिर उन डर के कारण जो तुम्हारे मन में पीछे की तरफ फुसफुसाते रहते हैं। आज हम कार्ल जंग की एक गहरी सोच के बारे में बात करने जा रहे हैं कि असली जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम अपने आप को ढूंढ लेते हो। लेकिन अपने आप को ढूंढना का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ आत्म जागरूकता हासिल करना है, या इसमें कोई गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रक्रिया काम कर रही है? मेरे साथ रहो, क्योंकि जैसे जैसे हम उन छिपे हुए बलों का पता लगाएंगे जो तुम्हारी पहचान को आकार देते हैं, आओ ये जानने की कोशिश करें कि ज्यादातर लोग अपने असली आप को कब और क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं, और तुम कैसे इससे मुक्त हो सकते हो। आखिरी बात जो हम चर्चा करेंगे वो सबसे ताकतवर है। यह सिर्फ तुम्हें अपने आप को देखने का तरीका ही नहीं बदलेगी, बल्कि तुम्हारे दुनिया के साथ जुड़ने का तरीका भी बदल देगी। कार्ल गुस्ताव जंग गहराई मनोविज्ञान के एक अग्रणी थे, एक ऐसा विचारक जो मन के पारंपरिक सिद्धांतों के आगे बढ़कर अचेतन के विशाल छिपे हुए क्षेत्रों का अन्वेषण करने निकला। अपने समय के कई मनोवैज्ञानिकों के विपरीत जंग का मानना था कि मानसिक स्वास्थ्य बस इतना ही नहीं है। समाज के नियमों में ढलने के बजाय उसने मानसिक विकास को अपनी असली पहचान पाने के सफर के रूप में देखा। लेकिन असली बात यह है कि ज्यादातर लोग उस सफर पर नहीं निकलते। वो अपने आप के एक ऐसे रूप में फंसे रहते हैं जो बाहरी प्रभावों से बना होता है। वो दूसरे लोगों की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो सच में उनके असली स्व के साथ मेल खाती भी है या नहीं। वो बाहर की दुनिया से मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं, ये मानते हुए कि खुशी मंजूरी, सफलता या किसी में घुलने से आती है। नीचे एक चुप्पी की बेचैनी है, एक ऐसा एहसास है कि कुछ सही नहीं है। यून का मानना था कि असली जीवन तब शुरू होता है जब हम खुद से भागना बंद कर देते हैं। लेकिन हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि खुद को पहचानने में रुकावटें क्या हैं, तब तक हम इस बारे में नहीं बात कर सकते। जब से हम इस दुनिया में आते हैं, हमें कंडीशन किया जाता है, हमें नाम, पहचान और पहले से तय की हुई भूमिकाएं दी जाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि क्या ठीक है और क्या नहीं, क्या इनाम मिलता है और क्या सजा मिलती है। धीरे धीरे हम इसकी इतनी आदत डाल लेते हैं कि हम कभी कभी इसे पूछते भी नहीं हैं। हम खुद को ढाल लेते हैं और समय के साथ हम अपने कुछ हिस्सों को दबाना सीख जाते हैं जो दूसरों की उम्मीदों से मेल नहीं खाते। अपने बचपन के दिनों को याद करो। क्या ऐसे पल थे जब तुमने बिना किसी झिझक के अपनी बातें कहीं और तुम्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली? शायद तुम्हें कहा गया कि सचवादी बनो, ज्यादा संवेदनशील मत बनो, या कि कुछ भावनाएं और इच्छाएं ठीक नहीं हैं। धीरे धीरे तुमने उन हिस्सों को छुपाना सीख लिया, उन्हें ऐसे छिपा दिया कि कोई उन्हें देख न सके। ऐसा करते हुए तुम एक मुखौटा बनाने लगे, जिसे युंग ने पर्सोना कहा। पर्सोना वो चेहरा है जो हम दुनिया के सामने रखते हैं। यह हमें समाज में काम करने, रिश्तों को संभालने और स्वीकृति पाने में मदद करता है। लेकिन यहां एक समस्या है। जितना हम इस मुखौटे से अपनी पहचान बनाते हैं, उतना ही हम अपने असली खुद से दूर हो जाते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि हम यही पर्सोना है और भूल जाते हैं कि इसके नीचे कुछ और गहरा है। फिर एक और पहलू है जिसे शैडो कहते हैं। अगर पर्सोना वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, तो शैडो वो है जिसे हम उससे छुपाते हैं। ये वो चीजों का जमा होता है जिन्हें हमने अपने अंदर से नकारा या दबाया है। हमारी डर, हमारी अनकही इच्छाएं, हमारी कमजोरियां और यहां तक कि हमारी छिपी हुई ताकतें। और यहां एक और गहराई है कि छाया सिर्फ गायब नहीं होती, ये नहीं मिटती, बस इसलिए कि हम इसे देखने से इनकार करते हैं।
बल्कि ये हमारी सोच, हमारी हरकतों और हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर गुप्त रूप से असर डालती है। हमारे वो हिस्से जो हम नकारते हैं वो कहीं नहीं जाते, ये अनजाने तरीकों से प्रकट होते हैं, अक्सर प्रक्षिप्ति के रूप में। क्या आपने कभी किसी से बेहद नफरत की है बिना पूरी तरह से समझे कि क्यों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि दूसरों के कुछ बिहेवियर्स ने आपको चिढ़ा दिया हो और आप पर एक मजबूत इमोशनल रिएक्शन आया हो? यंग मानते थे कि जब हमें दूसरों की कोई खासियतें परेशान करती हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो गुण हमारे अंदर भी छिपे हुए हैं, हमारी अपनी परछाई में। लेकिन क्या मैं आपको बताता हूं कि इस परछाई के अंदर असली खुद की खोज का चाबी छुपा है? आपके अंदर जो हिस्से आप दबा चुके हैं और नजरअंदाज कर चुके हैं, वे आपके दुश्मन नहीं हैं, आपकी संपूर्णता के गुम हुए टुकड़े। युंग की बड़ी समझ यह थी कि मानसिक विकास छाया को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे अपने में समेटने के बारे में है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप व्यक्तिगत शक्ति, असलीपन और आजादी का एक गहरा स्रोत खोलते हैं। यही वो जगह है जहां असली यात्रा शुरू होती है। क्या आप अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? उन भ्रांतियों से मुक्त होने के लिए जो आपको बना चुकी हैं। सब कुछ चुनौती दो जो तुम अपने बारे में सोचते हो, और यह तुम्हें एक ऐसी जिंदगी के दरवाजे पर ले जाएगा जो सच में तुम्हारी है। ज्यादातर लोग जिंदगी में यह मान लेते हैं कि उन्हें पता है कि वे कौन हैं। वे अपने नाम, नौकरी, संस्कृति और पिछले अनुभवों से अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी पहचान कहीं ज्यादा जटिल है जितना तुम समझते हो? वह खुद जो तुम सोचते हो कि तुम हो, बस एक सतही निर्माण है, वास्तविकता के एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा। एक छिपी हुई दुनिया है, एक विशाल और जटिल आंतरिक परिदृश्य जो भूली हुई यादों, दबाए गए जज्बातों, अनदेखी इच्छाओं और छिपे हुए संभावनाओं से भरा हुआ है। अपने असली खुद को ढूंढने की चाबी किसी नई पहचान बनाने में नहीं, बल्कि उस सब को उजागर करने में है जो आपके अंदर दबी हुई है। चलिए एक पल ठहर कर सोचते हैं, क्या आपने कभी किसी अनकही चीज की गहरी, अकल्पनीय चाहत महसूस की है? एक ऐसा एहसास कि आपकी एक बड़ी और बेहतर वर्जन बाहर आने का इंतजार कर रही है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपके अवचेतन मन की आवाज है जो आपको बुला रही है। किसी चीज को समझने के लिए जुंग ने इस प्रक्रिया को व्यक्तित्व निर्माण कहा। उन्होंने माना कि असली संतोष बाहरी उम्मीदों से मेल खाने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के सभी पहलुओं, अच्छे, बुरे, उजले और अंधेरे को एकजुट करने में है। लेकिन पहले हमें इन हिस्सों का सामना करना होगा, और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप का सामना करना असहज होता है। यह उन पहलुओं को देखने की मांग करता है जिनकी आपने लंबे समय से अनदेखी की है। यह आपके भीतर की पुरानी सोच पर सवाल उठाने की जरूरत महसूस कराता है। विश्वास आपके डर को चुनौती देते हैं और उन आंतरिक संघर्षों का सामना करते हैं जिन्होंने आपके जीवन को आकार दिया है। एक बार इस पर विचार करें, हम कितनी बार खामोशी से भागते हैं? हम कितनी बार अपने आप को काम, सोशल मीडिया, मनोरंजन या किसी भी चीज से व्यस्त रखते हैं जो हमें अपने विचारों के साथ अकेला बैठने से रोकता है? यह लगातार व्यस्तता कोई संयोग नहीं है, यह एक रक्षा तंत्र है, गहरे सवालों से भागने का एक तरीका जो सतह के नीचे है। लेकिन हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपने को छिपाने के ये पहलू कभी नहीं जाने वाले हैं। ये अप्रत्याशित तरीकों से सामने आते हैं। चिंता, आत्म सबोटाज, असंतोषजनक रिश्ते या लगातार खोया हुआ महसूस करने के जरिए यंग मानते थे कि हमारा अवचेतन मन हमेशा हमसे बात कर रहा है, लेकिन हमने इसके संदेशों को अनसुना करना सीख लिया है। हालांकि अगर हम ध्यान देना शुरू करें तो हम पैटर्न देखना शुरू कर देते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हमारी सबसे गहरी चोटें हमारे चुनावों को कैसे प्रभावित करती हैं, हमारी दबाई हुई इच्छाएं हमारे व्यवहार को कैसे आकार देती हैं, और जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं वे अक्सर सबसे बड़े सबक देती हैं। आइए एक साधारण लेकिन प्रभावशाली उदाहरण पर विचार करें।
अस्वीकृति का डर, बहुत से लोग इसी से गुजरते हैं। जिंदगी में जज होने या छोड़ दिए जाने के डर में जीते हुए वे स्वीकृति की तलाश करते हैं, झगड़ों से बचते हैं और अपनी असली सोच को दबाते हैं ताकि माहौल ठीक बना रहे। लेकिन यह डर आता कहां से है? क्या ये वाकई दूसरों की राय की वजह से है या फिर ये कुछ गहरा है? शायद पुरानी चोट, बचपन का कोई अनुभव, वो पल जब वे खुद को अनदेखा या बेकार समझते थे। जंग के मुताबिक ये डर सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि आत्मा का एक ऐसा साया है जिसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है, और जब तक इसे रोशनी में नहीं लाया जाएगा ये यूं ही चलता रहेगा। अपने कामों को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करना। लेकिन यहां एक अद्भुत बात है, जब हम आखिरकार अपने अंदर के इन छिपे हुए हिस्सों का सामना करते हैं तो ये हमारी जिंदगी पर से अपना असर खो देते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि बिना किसी जजमेंट के जीना कैसा होगा, अपनी सच्चाई को बिना किसी झिझक के बोलना और अपने फैसले वो लेने जो दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बल्कि आपके अंदर जो गहरा रेजोनेट्स करता है उस पर आधारित हो। ये है इंडिविजुएशन की ताकत। ये किसी नए व्यक्ति में बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस सच्चे खुद को और अधिक पहचानने के बारे में है। लेकिन हम इसकी शुरुआत कैसे करें? हम इसको कैसे उजागर करें? अनजान ताकतें जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। यंग ने माना कि अनजाने को समझने का सबसे ताकतवर तरीका प्रतीकों, सपनों और आत्मचिंतन के माध्यम से है। उन्होंने सपनों को गहरे आत्म से संदेश के रूप में देखा, जो हमारे मनोविज्ञान के बारे में छिपी सच्चाइयों को उजागर करते हैं। उन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति, कला, लेखन, संगीत और आत्मान्वेषण के अन्य रूपों को अनजाने मन तक पहुंचने और उसे समाहित करने के तरीकों के रूप में जरूरी बताया। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम बस यही है, इस जागरूकता का होना वो पल जब आप अपने विचारों पर सवाल करना शुरू करते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी गहरी आस्थाएं, जब आप असुविधा से भागना बंद कर देते हैं और उसे जिज्ञासा के साथ सामना करते हैं, तब आप बदलाव की पहली कदम उठा रहे होते हैं। आप अपने असली स्वरूप को फिर से पाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का पूरा समय अपने से अजनबी बने रहते हैं। वे अपनी जिंदगी के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं उन्हें उस पर चलते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि उनके पास कुछ अलग चुनने की शक्ति है। वे अपनी असली प्रकृति को दबाते हैं और ये नहीं समझते कि उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे अपनी पूरी पहचान को स्वीकार करें। आपको उन लोगों में से एक बनने की जरूरत नहीं है। आपके पास उन भ्रांतियों से मुक्त होने की ताकत है जिन्होंने आपको रोके रखा है। डर और मानसिकता की परतों को छोड़ो जो आपको पूरी तरह से जिंदगी जीने से रोकती है। अपने पूरे स्व का सामना करो, निडर और बेझिझक। अगले हिस्से में हम कुछ और गहरे पहलुओं को जानेंगे, आपके अंदर छिपे हुए आर्केटाइप्स। ये प्राचीन पैटर्न जो आपके मन के गहराई में दबे हुए हैं, आपकी सबसे बड़ी संभावनाओं को खोलने की चाबी रखते हैं जो आप करने वाले हैं। सीखना हमेशा के लिए आपके आत्मसम्मान को बदल सकता है। अगर खुद को ढूंढने का सफर इतनी आसान होता जैसे कोई फैसला लेना, तो सब लोग अपने असली स्वभाव के साथ पूरी तरह से जी रहे होते। लेकिन जैसा कि हमने देखा, यह प्रोसेस कहीं ज्यादा जटिल है। यह सिर्फ ये तय करने के बारे में नहीं है कि हम कौन बनना चाहते हैं, बल्कि ये उन ताकतों को खोजने के बारे में है जिन्होंने हमें बनाया है, उन हिस्सों का सामना करना है जिन्हें हमने नकारा है और उन्हें एक सच्चे और वास्तविक पहचान में मिलाना है। लेकिन एक सवाल है, हमें कुछ व्यवहार, इच्छाओं या डर की तरफ क्यों खींचाव महसूस होता है? हम वही गलतियां क्यों दोहराते हैं या एक ही रूटीन में क्यों फंसते हैं जबकि हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे होते हैं? कार्ल जंग का जवाब क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी आम पैटर्न होते हैं, गहरे मनोवैज्ञानिक नींव, जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को ऐसे तरीके से प्रभावित करते हैं जो हमें समझ में नहीं आता। इन पैटर्न को उन्होंने आर्केटाइप्स कहा। जंग ने कहा
कि आर्केटाइप्स प्राचीन सामूहिक छवियां हैं जो उन्होंने सामूहिक अचेतन में स्टोर की है, जो मन की एक ऐसी स्तर है जिसे सब शेयर करते हैं। सभी इंसानों के अंदर हमारे पूर्वजों के अनुभव से विरासत में मिले ये आर्केटाइप्स हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारे रिश्तों और यहां तक कि दुनिया को देखने के तरीके को शेप करते हैं। सोचिए उन कहानियों के बारे में जो इतिहास में कही गई हैं, हीरो की यात्रा, समझदार गुरु, छिपा हुआ विलेन, निर्दोष बच्चा। ये चरित्र मिथकों, धर्मों, साहित्य और यहां तक कि हमारे सपनों में भी मिलते हैं। ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है, ये उस मनोवैज्ञानिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम सब में मौजूद हैं, और चाहे हम इसे समझें या नहीं, ये आर्केटाइप्स हैं। हमारी जिंदगी में हर समय खेल में रहने वाला एक उदाहरण है हीरो का आर्केटाइप। ये वो हिस्सा है जो आपको उद्देश्य की तलाश में रहता है, जो कुछ बड़ा करने की भावना रखता है। ये वो हिस्सा है जो बाधाओं को पार करना चाहता है और मजबूत बनकर अपने उच्चतर संस्करण को हासिल करना चाहता है। लेकिन ये आर्केटाइप अकेला नहीं होता, इसके साथ हमेशा शैडो होता है। शैडो, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, आपकी छिपी हुई और दबी हुई चीजों को दर्शाता है। ये वो हिस्सा है जिसमें आपकी डर, आपकी कमजोरियां और यहां तक कि आपकी अनसुलझी संभावनाएं शामिल होती हैं। किसी भी कहानी में हीरो को अक्सर एक दैत्य, दुश्मन या बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है जो उसकी छाया का प्रतीक होता है, ताकि वह सच में बदल सके। अब इसे असली जिंदगी में लाते हैं। क्या कभी आपको ऐसा पल आया है जब आपने महसूस किया हो कि आपको बदलना है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको रोक रहा हो? ऐसा समय जब आपके पास अपनी बेहतर वर्जन में कदम रखने का मौका था, लेकिन डर, शक या आत्महत्या ने आपको रोक लिया। यही हीरो और उसकी छाया के बीच की लड़ाई है जो आपके अंदर चल रही है। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वे कोशिश करते हैं छाया को दबाने के बजाय उसे समझना चाहिए। लेकिन युंग का मानना था कि असली बदलाव तब होता है जब हम छाया को स्वीकार करते हैं, न कि उसे नकार कर, बल्कि उससे सीख कर। मान लो तुम्हें आत्मसंदेह का सामना करना पड़ रहा है। इसे नजरअंदाज करने या यह दिखाने के बजाय कि यह मौजूद नहीं है, युंग यह सुझाव देते कि तुम पूछो कि यह आत्मसंदेह कहां से आता है। क्या यह सच में तुम्हारा है या इसे तुम्हारे पिछले अनुभवों, सामाजिक उम्मीदों या दूसरों की आवाजों ने तुम्हारे अंदर डाल दिया है? यह तुम्हारे लिए क्या सबक लेकर आया है? क्या हो सकता है कि तुम्हारे संदेह के भीतर एक्चुअली कुछ और हो? एक छिपी हुई ताकत जैसे विनम्रता, आत्मविश्लेषण या चीजों को कई दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता। जब हम अपनी मुश्किलों को कमजोरियों के रूप में नहीं, बल्कि अवचेतन से आई संदेशों के रूप में देखने लगते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन आर्केटाइप्स सिर्फ हीरो और छाया तक सीमित नहीं होते। हमारे अंदर कई और बल हैं, जिनमें से हर एक की अपनी भूमिका होती है जो हमारी पहचान को आकार देती है। इनमें से एक सबसे शक्तिशाली आर्केटाइप है एनिमा और एनिमस। युंग का मानना था कि हर पुरुष के अंदर एक छिपी हुई स्त्री पक्ष होता है, एनिमा, और हर महिला के अंदर भी एक छिपा हुआ पुरुषत्व का पक्ष, एनिमस। ये शारीरिक रूप से लिंग के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा के संतुलन के बारे में है। एनिमा अंतर्दृष्टि, भावना, रचनात्मकता और अवचेतन से गहरी जुड़ाव का प्रतीक है, जबकि एनिमस तर्क, संरचना, अनुशासन और आत्मविश्वास को दर्शाता है। जब ये दोनों ताकतें संतुलित होती हैं, तो व्यक्ति संपूर्णता महसूस करता है, लेकिन जब ये असंतुलित होती हैं, तो आंतरिक संघर्ष पैदा होता है। जैसे कि एक आदमी जो अपनी एनिमा को ठुकराता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संघर्ष कर सकता है, क्योंकि वो कमजोरी के रूप में कमजोरी को डरता है। एक ऐसी औरत जो अपने अंदर के पुरुष को नकारती है, उसे अपनी आवाज उठाने में मुश्किल होती है और अपने जीवन पर कंट्रोल लेने में हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन जब इन ऊर्जाओं को दबाने की बजाय अपनाया जाता है, तो ये भारी ताकत का स्रोत बन जाती है। यह हमें युंग द्वारा खोजी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई तक ले जाता है। अपने आप को खोजने के लिए आपको अपने सभी हिस्सों को अपनाना पड़ेगा, चाहे वह रोशनी हो या अंधेरा, पुरुष हो या स्त्री, झांत हो या अज्ञात।
व्यक्तित्व की पहचान का मतलब कुछ अलग बनना नहीं है, बल्कि संपूर्ण बनना है। लेकिन यहाँ एक आखिरी हिस्सा है। यह पहेली एक आखिरी खुलासा है जो सब कुछ मिलाकर जोड़ता है, और शायद यह सब में सबसे ताकतवर है, क्योंकि अपने आप को खोजने में सबसे बड़ी बाधा सिर्फ डर, आत्मसंदेह या बाहरी दबाव नहीं है, बल्कि यह कुछ और ही गहरा है, कुछ ऐसा जो हमारे अपने वास्तविकता के परसेप्शन में छिपा है। और अगली भाग में हम इसे उजागर करने जा रहे हैं। जो आप सुनने वाले हैं वह आपके बारे में आपकी सोच को चुनौती देगा, और यह शायद आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारी यात्रा में हमने आपके पहचान को आकार देने वाली छुपी हुई ताकतों की खोज की है। जो मुखौटे आप पहनते हैं, जो छाया आप दबाते हैं, और जो आदर्श आपके विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब हमें सभी सबसे गहरे भ्रांति का सामना करना होगा, जो कि आत्मा की भ्रांति है। आप देखिए, अधिकांश लोग जिंदगी में यही मानते हैं कि उनकी पहचान स्थिर है, कि वे एकल, अपरिवर्तनीय आत्मा है जो समय के साथ चलती है, जो यादों और अनुभवों से आकारित होती है। लेकिन युंग और कई महान दार्शनिकों और रहस्यवादियों ने कुछ क्रांतिकारी बात समझी। आत्मा है, यह कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह तरल, लगातार बदलती रहती है, और हम जिसको सोचते हैं उससे कहीं अधिक बड़ी है। क्या होगा अगर जो आप अभी खुद को मानते हैं वो सिर्फ किसी बड़े चीज का एक हिस्सा है? क्या होगा अगर आप जो सोचते हैं कि आप हैं वो सिर्फ बेपनाह चेतना का एक रूप है, जो सदियों से अनुभव और विरासत के जरिए विकसित हो रही है? युंग ने इस सोच को आत्मा के अवधारणा के माध्यम से समझाया, न कि उस छोटे ईगो चालित आत्मा से जो लेबलों और डर से चिपकी रहती है, बल्कि सच्चे आत्मा से। आप जो हो वो पहचान के भ्रमों से परे की संपूर्णता है, और ये एहसास दोनों ही आजाद करने वाला और डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी मानते आए हैं, सभी डर, सीमाएं और जो कहानियां आप खुद से बताते हैं, वो पूरी सच्चाई नहीं है। ये बस एक निर्माण है, एक अस्थायी ढांचा जो मन द्वारा बनाया गया है। और यहाँ सबसे शक्तिशाली सच ये है कि आप सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। आप एक विशाल आपस में जुड़े हुए चेतना के क्षेत्र हैं जिसमें ज्ञान छिपा हुआ है, पीढ़ियों से अवशेष की गहराई और परिवर्तन की संभावनाएं हैं जो कल्पना से परे हैं। लेकिन अगर यह सच है तो हम इतने सीमित क्यों महसूस करते हैं? हम दुख, संदेह और डर क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब अहम में है। अहम दुश्मन नहीं है, यह बस मन का वो हिस्सा है जो अलगाव का एहसास कराता है। यह तुम्हारे दिमाग में वो आवाज है जो कहती है कि मैं यह हूं और मैं यह नहीं हूं। यह दीवारें बनाता है, सीमाएं निर्धारित करता है और तुम्हें परिचित पैटर्नों से बंधा रखता है। यह एक मकसद पूरा करता है, लेकिन यह आत्म खोज के लिए सबसे बड़ी बाधा भी है, क्योंकि सच में आप एक ही पहचान तक सीमित नहीं हैं। आप एक ऐसे प्राणी हैं जो निरंतर विकासशील है, और जैसे ही आप उस सोच से चिपके रहना बंद करते हैं कि आप कौन हैं, आप अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन यह कैसे करना है? आप खुद की भ्रांति से कैसे बाहर निकलें और अपने अस्तित्व की पूर्णता में कदम रखें? युंग ने एक मार्ग सुझाया जो साहस, गहरी आत्ममंथन और उस सब कुछ को छोड़ने के लिए एक इच्छा की आवश्यकता करता है जो आपने अपने बारे में सोचा था। अज्ञात को अपनाओ। ज्यादातर लोग अज्ञात से डरते हैं क्योंकि ये अनिश्चितता को दर्शाता है, लेकिन अज्ञात वह जगह है जहां विकास होता है, जहां परिवर्तन होता है। जब तुम अपने भीतर के रहस्यों का सामना करने से न भागो और उनकी जिज्ञासा के साथ और झुको, तो तुम दुनिया और अपने आप को नए नजरिए से देखने लगते हो। दूसरा, लेबल के प्रति लगाव छोड़ दो। तुम सिर्फ अपने नाम से नहीं हो, तुम सिर्फ अपने काम, अपने अतीत या अपनी पर्सनैलिटी से नहीं हो। तुम एक ऐसे चीज हो जो परिभाषा से कहीं आगे है। जब तुम कठोर पहचान को छोड़ते हो तो तुम अपने लिए जगह बना लेते हो। कुछ बड़ा प्रकट होने वाला है। तीसरी बार सुनो, अपने भीतर के अचेतन को, अपने सपनों को, अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपनी गहरी अंतर्दृष्टियों को। ये सब यादृच्छिक नहीं है, ये अपने आप से संदेश हैं जो तुम्हें संपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। जितना तुम इसमें ध्यान केंद्रित करोगे, उतना ही तुम पैटर्न, समन्वय और संकेत पहचानने लगोगे जो तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते पर ले जाएंगे। और अंततः इस प्रक्रिया में समर्पित हो जाओ। अपने आप को ढूंढना कोई गंतव्य नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम हासिल करो और फिर भूल जाओ। ये एक लगातार यात्रा है, गहरे और गहरे स्तरों का खुलासा। सच ये है कि तुम कभी भी खोए नहीं थे, तुम हमेशा यहां थे। वो आत्मा जिसे तुम खोज रहे थे हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस उसे याद करने का इंतजार कर रही थी।
अब ये तुम्हारा चुनाव है। क्या तुम उन पुरानी डर और भ्रमों से बंधे एक टुकड़े की तरह जीते रहोगे, या फिर अज्ञात की ओर कदम बढ़ाते हुए उस विशाल और असीमित व्यक्ति को अपनाओगे जो तुम बनने के लिए बने थे? क्योंकि जिंदगी तब तक सच में शुरू नहीं होती जब तक तुम खुद को नहीं पाते। और अब तुम रास्ता जानते हो। देखने के लिए